हाई कोर्ट बार के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। एलामिये में कहा, इबादत गाह हमला नाकाबिले मौफ़ी जुर्म करार है। जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खुदकुश हमला इंसानियत और मजहबी हम आहंगी पर हमला है। मुल्क भर की इबादत गाहों की फूड प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। दुनिया की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अमरीका का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं कि शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशतगर्दी और निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। चीन की खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। रूसी सदर का भी धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। व्लादिमीर पुतिन के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खुतूत। कहा, मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है। बरतानवी वज़ीर खारिजा और UN सेक्रेटरी जनरल की भी मजम्मत। सऊदी अरब, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस, जमहूरिया चेक की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। T20 क्रिकेट की आलमी जंग का आगाज। शाहीनों का पहला टाकरा। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स कोलंबो में आमने सामने। नीदरलैंड्स का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा ने कहा, इवेंट में 3 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं। नीदरलैंड्स को कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम किसी को भी हरा सकती है। कप्तान नीदरलैंड्स जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, 1.5 माह से भारत और श्रीलंका में खेल रहे हैं और यहाँ की कंडीशन से वाकिफ है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 2 T20 मैचेस खेले गए हैं। दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। मेगा इवेंट में आज मजीद 2 टाकरे शेड्यूल। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का आमना सामना होगा। भारत की टीम अमेरिका से मद्दे मुकाबिल होगी। स्पार्को ने खलाई मिशन के लिए एक और संगे मील उबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक खिलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। खिलाबाजों का चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तिबी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। मुंतखब उम्मीदवार 6 माह के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। मुतवक्के खलाई मिशन अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगा। सानेहा इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरीम नवाज कहती हैं, फैसला कौमी सानह पर इज़हार यकजहती के लिए किया। कौम खारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहेगी। खारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी न बरती जाए। मुल्क के दिफा के लिए मुस्तल्ह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के दुख में साथ है। पहले भी दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हम दहशत गर्दों से डरने और हार मानने वाले नहीं हैं। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश हमला। सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन कहते हैं कि हम सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इशाइया सादगी मौसीकी के बगैर मुतासरीन और कौमी गम के एहतराम में मुनक्किद होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। बसंत के हवाले से तमाम तकारीब मनसूख कर दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब से D8 रुकन ममालिक के वफ्द की मुलाकात। तारीखी पुंछ हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मंदुबीन में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक के नुमाइंदे शामिल। पंजाब की तारीखी सकाफत और रवायात से आगाह किया गया। रवायती पतंगबाजी से मुतालिक भी बताया गया। वक्त को खाने भी पेश किए गए। अरकान की पंजाब के सकाफती हुस्न और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के इक़दामात की तारीफ। वफ़द ने वाघा बॉर्डर, शालामार बाग, मज़ार इक़बाल, बादशाही मॉस्क, हुजूरी बाग और शाही किले का दौरा भी किया। D8 रुकन ममालिक का सकाफती रवाबित, इक़्तिसादी ताउन और अवामी सतह पर इश्तराक मज़बूत बनाने के अज़्म का अयादा। हज वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक करवाने के आखिरी 2 दिन 8 फरवरी तक बायोमेट्रिक लाजमी करार। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक बगैर बायोमेट्रिक हज वीज़ा जारी नहीं होगा। आज़मीन घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप इस्तेमाल करें। आज़मीन फौरी बायोमेट्रिक मुकम्मल करें। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने 11 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां और पाक नेवी की टीमों ने आग बुझाने में
मदद की है। कमिश्नर कराची कहते हैं वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात और मुतासरा मजदूरों और अहले खाना की फौरी मदद का हुक्म। ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे, डील के करीब हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए, दूसरा मरहला अगले हफ्ते के शुरू में होगा। ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए ज्यादा तैयार है। ईरान मुआहदा करना चाहता है, तेहरान के पास जौहरी असलहा नहीं होना चाहिए। बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वुस्ता पहुंच जाएगा। ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से हमारे पास काफ़ी वक्त है। यूक्रेन रूस जंगबंदी से मुतल्लिक भी अच्छी बातचीत हो रही है। वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का फैसला। घरेलू सारिफिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में रद्दोबदल की तजवीज़। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सारिफिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाने की सिफारिश। महाना 300 और 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर बिजली सस्ती करने की तजवीज़। महाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सारिफिन पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़। सनती शोबे के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा दरखास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगी। नेट मीटरिंग कवानीन में तब्दीली। नेपरा में समाज CPPA का कहना है इस वक्त सोलर सारिफिन की 6,975 मेगावाट नेट मीटरिंग है और ग्रिड सारिफिन 18,944 मेगावाट से बढ़ गए हैं। 2034 तक नेट मीटरिंग सारिफिन का शेयर 14,000 मेगावाट हो जाएगा। नेट मीटरिंग की वजह से ग्रिड को मुस्तहकम रखना चैलेंज है। कैपेसिटी चार्जेस का शेयर 73% तक पहुंच गया है। सोलर की वजह से प्रोटेक्टेड सारिफिन की तादाद बढ़ रही है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 4 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा। मुल्की ज़खायर बढ़कर 21 अरब 33 करोड़ 90 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक ज़खायर में 5 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा। ज़खायर 16 अरब 15 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1 करोड़ 10 लाख डॉलर कमी से 5.18 अरब डॉलर रह गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि पाकिस्तान को रवां साल 42 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात ज़र मौसूल होंगी। SME फाइनेंसिंग में 10.5% का इजाफा हुआ, जो सनती सेक्टर में बेहतरी की अलामत है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा तस्लीम। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के सपोर्ट। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का एक्स पर पैगाम। कहते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIMS के सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तफसीली रिपोर्ट इरसाल की। मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के हवाले कर दी गई है। बानी PTI अडियाला जेल में सजा काट रहे हैं। बानी PTI की दाई आंख का कामयाब इलाज। PIMS इंतजामिया ने बानी PTI की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। JUI की PTI के कल के शटर डाउन की हिमायत। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 8 फरवरी से मुतल्लिक PTI और JUI का मौक़िफ़ एक है। महमूद अचकज़ई बोले, कोई एक पार्टी मुल्की मसाइल तनहा हल नहीं कर सकती, गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। असद कैसर का कहना था, किसी को ज़बरदस्ती एहतजाज के लिए मजबूर नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री में पेशरफ का इम्कान। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर बारे मुशावरत का आगाज किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध और बलूचिस्तान 26 जनवरी 2025 से रिटायर हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान 1 साल से ज़ायद इजाफी मुद्दत गुजार चुके। शहबन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां सालाना उर्स। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन की आमद। पानी की सबीलें और मेडिकल कैंप्स कायम। उर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस रेंजर्स तैनात। CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी जारी। अमेरिका ने ईरान से अशिया खरीदने वाले ममालिक पर सानवी टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी महकमा खारिजा का कहना है तेल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस 15 इदारों, 2 अफराद और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदी लगाए गए।